नमो लोये शब्दकालवर्ती अनंताण नमो लोये शब्दकालवर्ती सिद्धाण नमो लोये शब्दकालवर्ती ऐरियाण नमो लोये शब्दकालवर्ती विद्याण नमो लोये शब्दकालवर्ती शशान ओंकार बिंदु संयुक्त मित्र न्यायंति योगी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान मंगलम कुंकुलाय जय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयं नमः सर्वेश्वराय विश्वामित्राय जीश्वराय काहाय शोकामान्तरिक्षं एगो में शाश्वतोपानंदशः शेषां गायिका शिवेशी मारो सुशासन एक दर्शनान लक्षण जीव છે બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ અધિકારી છે મેં વિષ્ણુ સદા વિજ્ઞાન દર્શન નહીં કરે નિયમિત મારું જેવી પ્રમાણ માત્ર નથી એ જાણતો અંતની ગુણદ્રવ્યને પર્યાય કરે એ જીવ જાણે આત્મ દિશામાં પામી જાય કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જગ્યાએ ભાવ છે એ રીત સુધી સકાળીને જગ્યા વ્યક્ત કરે છે જેમને તો તેમ જ્ઞાન નથી કારક નથી વ્યક્ત કરે જાણે જે કર્મ વેરી गुरु वचन ने अनुपम गति पामे सर्वेश वंदी कर्म शुद्धि गति पाशन में प्राप्त पुष्पाप निज में मोक्ष पंथे ज्ञान व देह में दिमाग नित्य विहार कर नहीं विहर पर योग ओम श्री मुझे गुरुदेव श्री का ये 13वीं गाथा पर 13वीं गाथा का दूसरा पैराग्राफ है उसके ऊपर मुझे गुरुदेव श्री का आज बहुत अच्छा विवेचन चला विकार होने योग और विकार करना उसमें जो 9 तत्वों की बातें आई थी वो बातें पूरी हो गई उसके बाद में जो दूसरा पैराग्राफ है 13वीं गाथा का वो मुझे गुरुदेव श्री ने आज शुरू किया बाह्य स्थूल दृष्टि से देखने पर क्या है और अंतर दृष्टि से देखने पर क्या है ये 2 बात आज महत्वपूर्ण रूप से विस्तार से चली बाह्य स्थूल दृष्टि से देखे तो क्या होता है और वो बाह्य स्थूल दृष्टि को अपन छोड़ के अंतर दृष्टि से देखे तो क्या है बाह्य स्थूल दृष्टि में जीव और उद्गल का अनादि से जो संबंध चल रहा है जीव और अजीव का संबंध से 9 तत्व की उत्पत्ति यानी कि जन्म उसका होता है अगर जीव की पर्याय में अजीव की पर्याय का संबंध नहीं होवे और जीव की पर्याय जीव के साथ संबंध रख के चले तो वहाँ तो सब पारिणामिक भाव रूप हो जाता है वहाँ कोई तत्व का प्रवेश 9 तत्व का प्रवेश नहीं हो सकता है वो अंतर्दृष्टि वाली बात है और ये बाह्य दृष्टि से जीव और उद्गल दोनों को एकत्व से जो देखता है यानी कि अपनी पर्याय में उद्गल और उद्गल का अंदर में जो कर्म का उदय आता है वहाँ लक्ष्य करके जब जो पर्याय उठती है तो वो पर्याय में पुण्य पाप आश्रय बंद होते हैं उसमें कर्म का उदय की अपेक्षा है यहाँ जब विभाव परिणमन होता है विभाव माने कि पुण्य आश्रय बन वो विकार ऐसा परिणमन जब अपनी पर्याय में होता है तो वहाँ पे बाहर में उदय कर्म का उदय की स्थिति उस प्रकार की होती है और संवर निजरा मोक्ष यहाँ प्रकट होता है तो वहाँ उसका अनुदय की और अभाव की भी स्थिति होती है तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बोला कि ये जो 9 तत्व की परिपाटी खड़ी होती है उसमें कोई ने कोई पर द्रव्य के संयोग का पर द्रव्य के निमित्त का या तो सद्भाव की अपेक्षा है या तो उसके अभाव की अपेक्षा है कोई ने कोई अपेक्षा से 9 तत्व की परिपाटी उदित होती है ये कल भी चली थी बात आज भी ये बात थोड़ी मुझे गुरुदेव जी ने चलाई थी तो ये 9 तत्व की परिपाटी होने का कारण पर का लक्ष्य है या तो पर का लक्ष्य छूटता है या तो पर का लक्ष्य होता है
अभी यहाँ पर का लक्ष्य छूटता है तो स्व का लक्ष्य होता है, वो अंतर्दृष्टि वाली बात है। मगर तब भी क्या होता है कि वहां उदय का अनुदय की सापेक्षता लागू पड़ती है। इसीलिए ये नवे तत्व को भूतार्थ त्रिकाल द्रव्य की अपेक्षा से अभूतार्थ बोला गया है। वो भूतार्थ है, वो अपनी अपेक्षा से नव तत्व का परिणमन है। वो नव तत्व को नव तत्व से देखो तो वो नव तत्व विद्यमान है, वो भेद रूप है। भेद रूप यानी पर का लक्ष्य से या पर का लक्ष्य छोड़ के उत्पन्न हुआ है, मगर वो है खुद निरपेक्ष। सचमुच में वो लक्ष्य होके भी नहीं उत्पन्न होता है, वो स्वयं उपादान उसका है, उसमें से उसका सत्कारक से, उसकी शक्ति से, उसकी उपादानगत योग्यता से प्रकट हुआ है। वो प्रकट हुआ है तो बाह्य में क्या है वो दिखाने के लिए निमित्त सापेक्षता पर का लक्ष्य की चर्चा यहाँ पे आती है। एक ने एक पर्याय को कल भी बात चली थी अपनी कि उपादान क्षणिक से देखो तो वो स्वतंत्र हुआ है, अपने सत्कारक से हुआ है, वो सत्कारक से हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, ना तो पर की सापेक्षता है ना तो स्व की अपेक्षा है। ऐसे ये नव तत्व का परिणमन को अगर अपन निरपेक्ष देखें, माने कि स्वतंत्र देखें, अपने सत्कारक से होता है देखें, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य में भी ध्रुव रूप सत्कारक पर है। सत्कारक जो है कर्ता कर्म करण उपादान संप्रदान अधिकरण, वो त्रिकाली द्रव्य में भी ध्रुव रूप सत्कारक पड़े हैं। वो सत्कारक ये पर्याय का सत्कारक को कुछ लेता देता नहीं है, आदान प्रदान करता नहीं है। ये पर्याय के उत्पाद वाला जो सत्कारक है वो स्वयं है, वो स्वतंत्र है, वो निरपेक्ष है, उसको किसी की अपेक्षा होती नहीं। ना तो द्रव्य में से वो सत्कारक आते हैं, ना तो पर से वो सत्कारक प्रकट होते हैं, वो अपने से ही वो सत्कारक प्रकट होते हैं, उसकी योग्यता से प्रकट होते हैं। तो वो अगर क्षणिक उपादान से, क्षणिक अशुद्ध उपादान या तो क्षणिक शुद्ध उपादान से अगर नव तत्व को भी जीव देख ले तो उसको भी ऐसा बोला जाता है कि ये जीव ने भूतार्थ से नव तत्व को जाना। इसे जाना भूतार्थ से नव तत्व को जाना। भूतार्थ से माने जैसे वो नव तत्व की उत्पत्ति हुई है ऐसे उसको जान लिया। तो ऐसे जानने वाले की दृष्टि नव तत्व पर फिर से नहीं जाती है, क्योंकि उसने निरपेक्ष देखा, उसने उसकी सत्कारक योग्यता से देखा, अपनी उपादानगत योग्यता से देखा। तो वो क्षणिक विकार हो कि क्षणिक अविकार हो, वो अपने से स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। तो वहां वो फिर नहीं देखता है, वो उसकी दृष्टि चली जाती है द्रव्य के ऊपर, और वही सत्कारक है, वही उपादानगत योग्यता रूप है। उसको क्षणिक अशुद्ध उपादान की क्षणिक शुद्ध उपादान से देखा, वही पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी प्रत्येक समय में है। कोई समय में निमित्त नैमित्तिक संबंध के बिना नव तत्व खड़े ही नहीं होते। वो खड़े हुए हैं उसका मतलब ये है कि निमित्त की कोई न कोई सापेक्षता या तो कोई न कोई अपेक्षा वहां पे उसको लगी हुई है, उससे कुछ नहीं हुआ, उसके कारण से कुछ नहीं हुआ। वो पूज्य गुरुदेव श्री ने बात दी ना, भाई साहब ने ली थी 4-5 दिन पहले, वो अपने कर्म के विकार की वो सब बात आज गुरुदेव ने 50 इकाई की 62 गाथा लगे, आज पूज्य गुरुदेव श्री ने वही बात बताई थी। तो वही बात है ये कि कर्म का निमित्त की अपेक्षा के बिना जीव की एक समय की पर्याय में स्वतंत्रपने विकार की या अविकार की उत्पत्ति होती है। उसको कोई अपेक्षा है ही नहीं, पर की सापेक्षता तो नहीं है, पर की अपेक्षा तो कुछ नहीं है। मगर त्रिकाली द्रव्य की भी सचमुच में अपेक्षा नहीं है निरपेक्ष को, नव तत्व उसके लक्ष्य से होता है। वो भी लक्ष्य से कैसे होता है कि जब प्रकट होने की योग्यता प्रकट होती है तब उसका लक्ष्य पर से छूट के स्व पे चला जाता है। तो बोला जाता है कि स्व से ये पर्याय में नव संवर निजना मोक्ष की उत्पत्ति है, कि सचमुच में स्व का लक्ष्य किया इसीलिए उसकी पर्याय में संवर निजना मोक्ष हुआ। ऐसा भी सचमुच स्वतंत्र उपादान से पर्याय को देखे तो वो सत्य निरपेक्ष होता है, उसको ना तो स्व की अपेक्षा है ना तो पर की अपेक्षा है।
और वही पर्याय में अगर आप निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं देखोगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार और उपादान से देखना वो पर्याय का निश्चय है, मगर एक ही पर्याय में वो निश्चय और व्यवहार घटित होते हैं कि यहाँ राग हुआ तो भाई राग यहाँ हुआ तो नियम से बाहर में उदय में ये परिणमन है, उससे नहीं होता है, मगर यहाँ राग होता है तो वहां ऐसा ही कर्म का उदय होता है, यहाँ वितरागता होती है तो वहां ऐसा ही कर्म का उदय होता है। कर्म का उदय है इसलिए यहाँ होता है राग, ऐसा है ही नहीं, मगर यहाँ होता है तो वहां नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसको बोला जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक ही पर्याय में एक ही समय में निश्चय और व्यवहार इस तरीके से चलते हैं। उपादान से वही पर्याय को देखो तो वो अपने सत्कारक से होती है, उसको कोई करने वाला नहीं है, ना तो त्रिकाली द्रव्य से होती है ना तो पर से होती है। और उसको निमित्त नैमित्तिक से देखो तो बाह्य में निमित्त ये है और वही पर्याय द्रव्य से छूटी है तो उसको भी बोला जाता है कि वहां से छोड़ दिया और वहां लक्ष्य किया, इसलिए यहाँ पे विकार की उत्पत्ति हुई है। 279 गाथा में आया है कि बंध कैसे होता है, कि स्वभाव से छूटता है तो बंद होता है, स्वभाव से छूटा तो बंद हो गया, ऐसा। ये बाह्य स्थूल दृष्टि वाली बात। ये दूसरा पूज्य गुरुदेव श्री ने अंतर्दृष्टि वाली बात की। अंतर्दृष्टि वाली बात करते 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 पूज्य गुरुदेव श्री सर्व काल अस्खलित, माने कि कोई काल में त्रिकाली द्रव्य स्खलित नहीं होता है, वो अखंडित ध्रुव ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा रहता है। उसमें फिर वो गुरुदेव ने करते 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 49 गाथा भी याद कर ली, वो बहुत सी बातें याद करके मुझे गुरुदेव श्री ने ये अस्खलित की जो चर्चा की वो गुरुदेव ने बहुत ज्यादा लंबी चलाई थी वो चर्चा को, क्योंकि अस्खलित का प्रकरण बहुत अच्छा है। ये अंतर्दृष्टि वाली चर्चा तो इसमें भी एक बात आई थी, वो पानी का ध्रुव का प्रवाह की। जैसे भाई साहब का जो प्रकरण चल रहा है ना कारण सूत्र पर्याय का, वो बार बार गुरुदेव याद करते ही रहते, नाम नहीं लेते मगर वो भाव उसको याद आ ही जाता है। 19वीं बार के प्रवचन में भी बार बार पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात कही है। देखो यहाँ जो ये बात की ना पूज्य गुरुदेव श्री ने कि इस प्रकार अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो बाह्य दृष्टि की पहले बात किया, अब अंतर्दृष्टि से देखा जाए तो भगवान आत्मा को नायक भाव जीव है, वस्तु जानक 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 स्वभाव ज्ञान स्वभाव का पिंड बर्फ की पाट की तरह अनंत गुण की पाट, वो एक स्वरूप भगवान आत्मा अंदर पड़ा है, वो एक स्वरूप भगवान आत्मा अंदर है, वो ज्ञायक भाव जीव है, वो भगवान जानक 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 ध्रुव। ये पानी का प्रवाह तो ऐसे चलते हैं, मगर ये आत्मा के ध्रुव का प्रवाह तो ऐसे चलता है, पानी का प्रवाह तो ऐसे चलता है, ध्रुव का प्रवाह तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। माने कि ध्रुव का प्रवाह अंदर में चलता है तो माने कि ध्रुव जो है तो ध्रुव में अंदर में कोई क्रियाशील पर्याय नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई प्रवाह है ही नहीं, उसकी नित्यता है, उसकी माने कुटस्थता है, उसकी ध्रुवता है, उसकी अपरिणमनशीलता है, इसलिए वहां कुछ अंदर में है ही नहीं, वो ऐसे वैसे पड़ा है, ऐसा नहीं है ध्रुव। बराबर ध्रुव जाज्वल्यमान है, वहां धबकता जीवन चलता है अंदर, जानना देखना जानना देखना जानना देखता, ऐसा प्रवाह अंदर में बहता बहता चलता रहता है। वो वर्तमान क्रियाशील पर्याय की बात नहीं है, अंदर का स्वरूप ऐसा है कि अंदर में ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह ध्रुव प्रवाह, यानी जानक देखन जानक देखन जानक देखन जानक देखन, ऐसा प्रवाह अंदर में बहता हुआ ध्रुव है। वो ध्रुव माने ऐसा नहीं है कोई कि ध्रुव है इसलिए पर्याय में परिणाम होगा, कभी सम्यक दर्शन होगा, कभी क्रिया होगी, तभी कुछ अंदर में होगा, ऐसा नहीं है। अंदर का जो स्वभाव है वो परिणाम न होने पर भी उसकी ध्रुवता लेके जो बैठा है तो उसकी ध्रुवता है वो अनंत गुणात्मक अनंत कारण सूत्र पर्यायों की ध्रुवता लेकर अंदर में विराजमान है, और वहां ध्रुव 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 ऐसा प्रवाह अंदर में चलता है, चलता है चलता है चलता है,
ऐसा ध्रुव प्रवाह रूप अपना व्यायक भाव है, अखंड प्रवाह रूप व्यायक भाव है, शाश्वत व्यायक भाव है। मगर उसको शाश्वत, अपरिणामी, ध्रुव, अप्रिय, निष्क्रिय, बिंब, कुटस्थ ऐसा बोलते हैं तो जीव को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ नहीं है, सब है पर्याय। अरे भाई पर्याय उसके पास जाती क्यों है? उसमें कुछ है इसलिए वो आती है यहाँ, नहीं तो वो यहाँ क्यों आए? यहाँ कुछ है ही नहीं तो वो अपने द्रव्य के पास आती क्यों है? कि उसमें सबलता भरी है, सब कुछ है, अनंत गुणों से भरा हुआ है, अनंत कारण सूत्र पर्यायों से सदाई परिपूर्णता लेके बैठा है। बहुत बढ़िया। उसकी परिपूर्णता वही पर्याय से होती है, वही उसका ध्रुव का ध्रुवत्व लेके पर्याय बैठी है। ऐसी अखंडता अंदर में विराजमान है। उसको बोला जाता है कि आत्मा का ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह। वो प्रवाह बहता है अंदर में, बहता है माने परिणमन नहीं है। परिणमन किसे बोलते हैं? परिणमन जब होता है तब संग या तो संग छोड़ के बिना परिणमन नहीं होता, और यहाँ किसी का संग नहीं है। यहाँ अपना स्वभाव का संग लेके त्रिकाली द्रव्य बैठा है। सपाटी के ऊपर उत्पाद होता है तो उत्पाद को तो संग किसी का होता है, तो विकार की उत्पत्ति है। वो संग छोड़ता है तो अविकार की उत्पत्ति है। यहाँ कोई संग ही नहीं है, अपने गुण अपना समाज है, अपनी कारण सूत्र पर्याय अपना समाज है, उसके साथ अखंड संग लेके ध्रुव बैठा है। ऐसा ये ध्रुव का चलता फिरता प्रवाह अंदर में चलता है। ऐसा गुरुदेव ने बहुत, माने कि ये बात मुझे गुरुदेव श्री की कैसेट में उसकी वाणी में बहुत आती है। चैतन्य का नूर का पूर, ध्रुव का बहता प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, चैतन्य का नूर का पूर, उसका तेज का पूर, ये बात बहुत आती है। ये बात लेके फिर उसने पूज्य गुरुदेव श्री ने जीव का विशेष कार्य, ये अंतर्दृष्टि में तो उसने पूज्य गुरुदेव श्री ने कि बाह्य का उदयाधीन स्थिति का अभाव होता है तो वहां सवर्ण निजरा मोक्ष होता है और अंतर्दृष्टि हो जाती है। वो निमित्त के सद्भाव की अपेक्षा और अभाव की अपेक्षा लेके फिर पारिणामिक भाव में कुछ नहीं हुआ है, पारिणामिक भाव में वो कुछ कोई पर्याय नहीं आई है, ऐसा लेके वो बात सिद्ध की। और बाद में ये जो बात आई थी अपनी ये प्रमाण का विषय की बात भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आज की थी। वो प्रश्न पूछा था कोई ने कि नहीं सम्यक दर्शन का विषय तो अधूरा हो गया, पर्याय के बिना आप बोलोगे तो सम्यक दर्शन का विषय तो अधूरा हो जाता है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला त्रिकाली वस्तु है, सम्यक दर्शन का विषय है। तो श्रोता ने बोला अधूरा है, तो बोले पूज्य गुरुदेव बोले कौन बोलता है अधूरा है? त्रिकाली वस्तु है ना पर्याय के पीछे, वो प्रमाण की अपेक्षा से भेद है ना, तो कहीं नहीं, यहाँ नई का विषय की बात चलती है, प्रमाण का विषय की चर्चा यहाँ नहीं है। इसलिए प्रमाण का विषय तो त्रिकाली विलायक भाव वर्तमान और उसकी रागादि पर्याय और संवर आदि की सब व्यवहार नई का विषय है। पर्याय माने व्यवहार नई का विषय और त्रिकाली विलायक भाव माने निश्चय नई का विषय। निश्चय और व्यवहार दोनों को मिला के प्रमाण होता है। तो ये दोनों को एक साथ में देखो तो प्रमाण ज्ञान होता है। अभी एक एक देखो तो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं होता है। वो प्रमाण ज्ञान का दो भेद है। उसमें पर्याय को देखने वाली व्यवहार नहीं है, निश्चय को देखने वाली निश्चय नहीं, द्रव्य को देखने वाली निश्चय नहीं है। ऐसे प्रमाण का दो भेद बता के ये प्रमाण के विषय में द्रव्य पर्याय दो आया, वो निश्चय नहीं की दृष्टि से देखना है एक है, माने कि जिस निश्चय नहीं से द्रव्य को देखा जाता है, ऐसा यहाँ उसको सिद्ध करना था। इसलिए वो बात थी। और फिर वो अस्खलित वाली बात मुझे गुरुदेव से मिली कि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो नव तत्व है, भूतार्थ है, उसमें सम्यक दर्शन न आया। धर्म की पहली सीढ़ी उत्पन्न करने नव तत्व का विषय में दर्शन उत्पन्न नहीं होता। सर्व कार्य अस्खलित, देखो अभी सर्व काल में विशेष में नहीं आने वाला, यानी विशेष पर्याय प्रकट होवे, उत्पाद होवे, यही हो जाए, मगर अस्खलित स्वभाव में, टंकोत्कीर्ण स्वभाव में कुछ बदघट कभी होती ही नहीं है। पर्याय जो प्रकट होती है तो अपना द्रव्य है, अपना गुण है, अपना असंख्य प्रदेश है, तो उसमें से जो अखंडित जो काल है उसमें से पर्याय होती है। तो पर्याय ध्रुवपना लेके पर्याय उठती नहीं है कभी। ध्रुवपना कायम रख के पर्याय का उत्पाद स्वतंत्र होता है।
उसमें से ध्रुव में से कुछ आना जाना कुछ होता ही नहीं। ये मोजे जो उठते हैं ना, वो मोजे सपाटी तक ही रहते हैं, सपाटी के अंदर जा ही नहीं सकते। इसलिए वो क्या है, अस्खलित सत्ता है, वो ध्रुव सत्ता है, वो त्रिकाल सत्ता है, वो अखंड सत्ता है, वो कभी स्खलित होती ही नहीं। इसलिए ध्रुव का कोई अंश स्खलित होकर पर्याय में नहीं आता है। अभी पर्याय अंदर आती है, पर्याय अंदर से जाती है, पर्याय अंदर चली जाती है, उत्पन्न होता है, वे होता है, वो सब भेद नहीं से कहा जाता है। मगर एक स्वभाव, अस्खलित स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, उसकी आप चर्चा करें, अपन चर्चा करें, तो उसमें से कुछ माने कि स्खलन होके आता ही नहीं। अगर उसमें से स्खलन होके आता है तो वो तो उसके जैसा ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा भी एक न्याय गुरुदेव ने किया। दो बात पूज्य गुरुदेव श्री इसके बारे में करते हैं, दोनों बात करते हैं। जहां जो सिद्ध करना है वो अपेक्षा से वो बात को पूज्य गुरुदेव से सिद्ध करते हैं। एक न्याय ऐसा भी देते हैं कि पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है। अगर पर्याय द्रव्य में से आती हो तो जैसा द्रव्य है वैसी ही पर्याय आनी चाहिए। अगर वैसी पर्याय नहीं आती है, उस अपेक्षा से वो पर्याय द्रव्य में नहीं आती है, द्रव्य में से नहीं आती है, ऐसा बोलते हैं। दूसरा न्याय ये भी देते हैं कि पर्याय द्रव्य में से ही आती है। पर्याय उत्पाद जो है वो ध्रुव के बिना कभी होता ही नहीं। ध्रुव की सत्ता नहीं हो तो उत्पाद होए कहां से? उत्पाद से उत्पाद होता है, वो तो उत्पाद की निरपेक्षता बताने के लिए है। मगर उत्पाद आता है द्रव्य में से है, वो भेद नहीं से कथन है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला, आपने वो पढ़ा था 2 दिन 3 दिन पहले। तो ये दोनों अपेक्षा यथार्थ रूप से समझ में आवे तो उसको ये विकल्प ही नहीं खड़ा हुआ कि पर्याय द्रव्य में से आती है कि पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है, कि द्रव्य ऐसा ना ऐसा बैठा है। सचमुच में प्रत्येक पर्याय द्रव्य में से आती है और द्रव्य में विलीन होकर चली जाती है। ये पर्याय से आप देखो कि पर्याय द्रव्य में से आई, पर्याय द्रव्य में चली गई, पर्याय द्रव्य में से आई, पर्याय द्रव्य में चली गई, ऐसे देखना उसको भेद नहीं का कथन बोला जाता है। क्योंकि वो पर्याय से द्रव्य का मापदंड निकालता है। मगर द्रव्य कुटस्थ है, द्रव्य स्खलित है, द्रव्य ध्रुव है, द्रव्य त्रिकाल है, द्रव्य शाश्वत है, वो ध्रुव का दल है, ध्रुव का प्रवाह है, अंदर उसकी शाश्वतता भरी है। ऐसे द्रव्य पर दृष्टि जाती है तो पर्याय का उत्पादन होने पर भी उसको द्रव्य ही दिखता है। इस अपेक्षा से ये दोनों बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत बार आती है। एक ये भी बात आती है और ये भी बात आती है। पर्याय द्रव्य में से आती हो तो उसके जैसी आनी चाहिए। इसलिए वो द्रव्य को सिद्ध करने के लिए, त्रिकाल को सिद्ध करने के लिए, ध्रुव को सिद्ध करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है, ध्रुव कूटस्थ त्रिकाल, और पर्याय द्रव्य में से आती है और पर्याय द्रव्य में चली जाती है। तो ऐसे पर्याय पर्याय में से नहीं आती है, पद से नहीं आती है तो द्रव्य में से आती है, वो भी सिद्ध गुरुदेव श्री करते हैं। तो यहाँ सर्वकार्य अस्खलित का मतलब है कि अस्खलित माने त्रिकाली द्रव्य में से कोई प्रकार का स्खलन कभी होता नहीं, वो ध्रुव कूटस्थ रहता है। अगर उसमें से कोई स्खलन हो जाए तो पर्याय को दृष्टि करने के लिए दृष्टि का विषय ही परिपूर्ण न मिले, और पर्याय को दृष्टि का विषय परिपूर्ण न मिले तो दृष्टि कभी सम्यक नहीं हो सके। और कोई समय ऐसा नहीं होता कि जब द्रव्य और पर्याय दोनों नहीं हो। जब द्रव्य हो तब पर्याय होती है, जब द्रव्य हो तब पर्याय होती है। तो इसीलिए ये अस्खलित है। और ये पर्याय मैं ये हूं ऐसा अहम करती है तो ये अस्खलित में अहम जाता है तो वो शुद्ध हो जाती है। इस अपेक्षा से यहाँ उसको अस्खलित बताने का पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बहुत अच्छी और मार्मिक पूज्य गुरुदेव श्री ने अस्खलित वाली बात आज की थी। और उसके बाद में अस्खलित का मतलब बिना पर्यायों में गया हुआ। अस्खलित माने उसमें से कुछ स्खलन नहीं होता है, ऐसा अस्खलित ध्रुव को अपने को देखना। उसका नाम सर्वकाल में अस्खलित, कोई भी काल में उसमें से स्खलन नहीं होता। दृष्टि का विषय ध्रुव जो चैतन्य परमात्मा है वो अस्खलित माने सुरक्षित है। कैसी भी पर्याय हो जाए फिर भी ध्रुव परमात्मा को कोई आंच नहीं आती, वो अस्खलितता उसकी कायम बनी रहती है। जीव निगोद में चला जाए, अक्षर का अनंतमा भाग का ही उगाड़ हो उसको, फिर भी ध्रुव जो है वो सलामत है।
ध्रुव अस्खलित है, ध्रुव अखंड है, ध्रुव शाश्वत है, उसमें कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं ऐसा रहता है। दृष्टि का विषय में कभी कुछ माने कि परिणमन भी नहीं है और कभी कुछ ओछप नहीं है, कभी कुछ अल्पज्ञता नहीं है, कभी कुछ असंता नहीं है। ऐसा दृष्टि का विषय को सर्वकाले माने कि कोई भी काल में वो अस्खलित रहता है, ऐसा बताना है। क्योंकि दृष्टि का विषय अस्खलित नहीं हो तो पर्याय कभी उसको अहम करके शुद्ध ही नहीं हो सकती। अगर वो अस्थिर हो जाए, वो स्खलन वाला हो जाए, तो पर्याय को स्थिर होने के लिए कोई पदार्थ ही नहीं रहे, तो पर्याय स्थिर कैसे हो? पर्याय कैसे, फिर नई पर्याय भी कैसे आए? बराबर है ना? पर्याय अगर वहां पे अहम नहीं कर सकेगी तो फिर उसका तो परिणाम कैसे शुद्ध होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे उस अपेक्षा से उसको अस्खलित बोला गया है। उस इतनी बातें तो मूल बातें थी, कभी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अभी आपने ये बताया था त्रिकाली द्रव्य का षटकारक और पर्याय का षटकारक, तो त्रिकाली द्रव्य का षटकारक क्या काम करता है? त्रिकाली द्रव्य का षटकारक ध्रुव शक्ति रूप रहता है, और वो शक्ति है वो शक्ति का अहम करने से शक्ति की व्यक्ति होती है। शक्ति रूप भगवान आत्मा है। कर्ता कर्म करण संप्रदाय उपादान अधिकरण वो छयो षटकारक है। वो छयो षटकारक की शक्ति अंदर में ध्रुव रूप पड़ी है। वो परिणमन में जो शक्ति है, वो परिणमन में जो षटकारक है वो पर्याय के षटकारक, और ये यहाँ द्रव्य में षटकारक है वो ध्रुव रूप है। वो ध्रुव रूप षटकारक अगर नहीं रहते उधर, तो ये षटकारक का सम्यक परिणमन होता है, वो यहाँ अहम करके होता है। तो ये षटकारक का भी परिणमन सम्यक नहीं होता। इसीलिए ध्रुव षटकारक कूटस्थ ध्रुव अखंड माने कि ध्रुव प्रवाह के अंदर बैठा हुआ है, वो तो शक्ति रूप रहता है, वो तो शुद्ध रहता है। उसको कोई लेना देना पर्याय के षटकारक से नहीं है। और पर्याय में उसकी उत्पाद रूपता होती है, तो वहां भी जैसी पर्याय की योग्यता है ऐसी ही वो पर्याय प्रकट हुई है। तो इसीलिए उस पर्याय का षटकारक उसी उत्पाद में वो षटकारक काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। दोनों भिन्न भिन्न षटकारक हैं। वो द्रव्य पर्याय की भिन्नता अपन समझे तो दोनों के भिन्न भिन्न षटकारक अपने ज्ञान में बैठ जाते हैं, क्योंकि एक परिणमन रूप है और एक अपरिणमन रूप है। ऐसा शक्ति का प्रवचन जो पूज्य गुरुदेव श्री का है, इसमें इसका बहुत विस्तार है। आपको सुन लेना, वो खास प्रवचन गुरुदेव का है। मैं सबको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये गुरुदेव श्री के खास प्रवचन नवनीत में छपे हुए हैं, वो जरूर एक बार पूरा पढ़ लेना, क्योंकि उसमें पूरा विषय आया है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा था, कभी उसने बोला नहीं कि ये प्रवचन छपेगा। उसने बोला ये प्रवचन जो मैं खास कर रहा हूँ और ये छपेगा, इस तरीके से उसने चॉइस करके प्रवचन किए। लेकिन समय सार की 47 शक्तियाँ, प्रवचन सार की 47 नई, नियम सार की 38 गाथा से 55 गाथा और उसका परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, ये सब प्रवचन, और समय सार जी के माने कि ये अव्यक्त के बोल के प्रवचन 320 गाथा का प्रवचन, ये सब प्रवचन नवनीत 1 2 4 3 4 भाग में है। उसको खास सबको सुनने लायक है। 143 प्रवचन है, 4 भाग में है। वो एक बार जरूर सुन लेना। तो ये सब जो बातें चलती है ना, ये पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन में आती है, अपन यहाँ जो भी चर्चा करते हैं, ये कारण सूत्र पर्याय की चर्चा आती है, सब विषय उसमें पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत खोले हैं। आप ऐसा बैठ जाए एकदम। पूज्य गुरुदेव श्री की शैली ऐसी है कि आंगन को खोलने की शक्ति भी अद्भुत, एकदम सरल भाषा में मूल अध्यात्म देते हैं। सरल भाषा में मूल अध्यात्म। ये डायलॉग भी में प्रवचन किए 80 की साल में गए पूज्य गुरुदेव श्री। 1 जनवरी को वहाँ प्रतिष्ठा हुई थी 80 में। वहां भी उसने प्रवचन जो किए हैं वो बार बार अपन सुने ना, तो अपने को ऐसा लगे कि नया लगे। एकदम सरल भाषा में मूल अध्यात्म दिया है। तो पूज्य गुरुदेव सिंह की शैली ऐसी है, उसको सुनते हैं तो सुनते ही रहे, ऐसा ही लगता है। तो ये प्रवचन आप लोग खास सुन लेना, इसमें बहुत अच्छी चर्चा है पूज्य गुरुदेव सिंह ने। असंख्यात प्रदेश में से पर्याय उठी, तो उसका लक्ष्य निमित्त पे उठने के बाद होता है कि वहीं से लक्ष्य करती हुई प्रकट होती है। वो प्रकट होती है तो वो परमुख या स्वमुख लेके ही उठती है, अंदर से लेके नहीं आती है पर्सन। अगर जब वो सपाटी पर से उसका उत्पाद हुआ
तो वो लक्ष्य बना के ही उत्पाद हुआ उठती है। चाहे स्वयं का- वो प्रकट होके लक्ष्य नहीं कर सकती है, तो समय फेर हो जाता है। हाँ, मगर वो जब उत्पाद होती है तो या तो परमुख है या तो स्वमुख होती है। वो उसकी योग्यता है, उसमें उसके सत्कारक काम करते हैं। उसमें कोई अपेक्षा गायक की पर की कुछ नहीं है, उसमें अपेक्षा वो सत्कारक से स्वतंत्र परिणम है। फिर आपने लिया अगर लक्ष्य कर दिया गायक का तो ये भेद से कथन हो गया। लक्ष्य करती है उसका मतलब ये है कि उसमें जब परिणमन होता है सम्यक प्रकार का संवर का, तो संवर का परिणाम वाली पर्याय का मुख कभी पर नहीं होता है, वो द्रव्य ऊपर होता है। तो उसको ऐसा कहा जाता है कि इसने द्रव्य का लक्ष्य किया तो संवर की उत्पत्ति हुई।